अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने लगी हूँ आपको जीआईटी पैथोलॉजी की गाइडलाइन। तो इसमें से 2 एमसीक्यू आने हैं, 9 एमसीक्यूज आने हैं, तो टोटल 19 मार्क्स का पेपर आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सब में से तकरीबन एक एमसीक्यू आता है, इसमें से 2 आने हैं। तो शुरू ट्रिथ वाला पोर्शन तो नहीं करना होता। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसमें पर्ल्स मिलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी करनी है, एमसीक्यू है। इसके बाद मम्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। इसके बाद न्यू ट्यूमर्स, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये भी एमसीक्यू है, नेम आने चाहिए। इसके बाद प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की मॉर्फोलॉजी एमसीक्यू है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन किस किस वजह से होती है, इसमें से एट्रीजिया एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ कॉस्टिक एजेंट को इंजेस्ट करने से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ये भी एमसीक्यू है। ये एक्लेजिया में मायोटेरिक प्लेक्सस की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ये भी एमसीक्यू है। इसके बाद ये साइटोमेगालोवायरस आगे आ जाता है ईसोफेजाइटिस, ठीक है। ईसोफेजाइटिस में से साइटोमेगालोवायरस की वजह से किस तरह के बनते हैं, शैलो अल्सर्स बनते हैं, और जो हर्पिस वायरस है ना, उसकी वजह से पंच्ड आउट अल्सर बनते हैं, ये एमसीक्यू है, और सॉरी एमसीक्यू है। आगे आ जाता है रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस की मॉर्फोलॉजी में एमसीक्यू है कि इसमें बेजल जोन का हाइपरप्लेजिया 20% से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। इसके बाद बैरेट इसोफेगस, ये एमसीक्यू है, इसकी मॉर्फोलॉजी एमसीक्यू है। इसके बाद आ जाता है इसोफेजियल ट्यूमर्स, उसमें से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ये एमसीक्यू है। इसके बाद आ जाता है स्टमक में से अल्सर्स की क्या टाइप्स होती हैं, स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं, कर्लिंग अल्सर होते हैं, कुछ रिंग अल्सर्स होते हैं, ठीक है। और बर्न्स के साथ जो होते हैं, बर्न्स की वजह से जो कर्लिंग अल्सर बनते हैं, ये एमसीक्यू है। इसके बाद क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की 4 टाइप्स क्या होती हैं, ये एमसीक्यू है। इसके बाद हेलिकोबैक्टर पाइलोराई गैस्ट्राइटिस, इसमें से एमसीक्यू आ जाते होते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस एमसीक्यू है, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी भी एमसीक्यू है। इसके बाद हेलिकोबैक्टर पाइलोराई और ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ये भी एमसीक्यू है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की डेफिनेशन भी एमसीक्यू है। मैकेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी एमसीक्यू है। इसके बाद गैस्ट्रिक पॉलिप्स एंड ट्यूमर्स, गैस्ट्रिक पॉलिप्स में से एमसीक्यू आ जाते होते हैं, ठीक है, इसको रीड कर लें एमसीक्यू के लिए। इसके बाद आता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, ये भी एमसीक्यू है, इसमें से एमसीक्यू भी आ जाते होते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस एमसीक्यू है। इसकी मॉर्फोलॉजी एमसीक्यू है। इसके बाद जो प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इन्वेजन और मेटास्टेसिस, ये भी एमसीक्यू है। आगे आ जाता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, 4 मेजर कॉजेज़, ये एमसीक्यू है। इसके बाद इंटुसिसेप्शन, ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद मेगा कोलोन की ना पैथोजेनेसिस, ये भी एमसीक्यू है।
आगे आ जाती है सीलिक डिजीज़। सीलिक डिजीज़ की पैथोजेनेसिस भी एससीक्यू है, ठीक है। ये डायग्राम में सारा एक्सप्लेन किया। इसकी मॉर्फोलॉजी भी एससीक्यू है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीलिक डिजीज़ भी एससीक्यू है। क्रोन डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिफरेंस ये टेबल में बताया हुआ है, ये भी एससीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीलिक क्रोन डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी भी एससीक्यू है। क्रोन डिजीज़ की एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस भी एससीक्यू है, ठीक है। अल्सरेटिव आगे आ जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस की मॉर्फोलॉजी एससीक्यू है, ठीक है। इसकी भी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस एससीक्यू है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कोलाइटिस एसोसिएटेड न्यूप्लाज्मिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की और क्रोन डिजीज़ की? वो न्यूप्लाज्म होती है, ठीक है। ये एससीक्यू है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस को कौन कौन से फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं? ये भी एससीक्यू है। आगे आ जाता है कोलोनिक पॉलिप्स एंड न्यूप्लास्टिक डिजीज़, ठीक है। इसमें इनके नेम्स आने चाहिए, ठीक है। न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। इनके नेम्स क्या होते हैं? एटलीस्ट 3 नॉन न्यूप्लास्टिक पता होना चाहिए और 3 न्यूप्लास्टिक टाइप्स पता होना चाहिए कोलोरेक्टिक पॉलिप्स की, ठीक है। इसके बाद एडिनोमास न्यूप्लास्टिक पॉलिप्स, एडिनोमास की जो मॉर्फोलॉजी है ये भी एससीक्यू है, ठीक है। एडिनोमास की क्लासिफिकेशन एससीक्यू है। फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलिप्स इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 100 पॉलिप्स से ज़्यादा होने चाहिए, फिर हम कहते हैं फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलिप्स। ये एमसीक्यू है। इसके बाद आता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ये एससीक्यू है। आगे आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसकी पैथोजेनेसिस एससीक्यू है, इसकी मॉर्फोलॉजी एससीक्यू है, ठीक है। इसकी क्लिनिकल पिक्चर में मैकबर्नी साइन मिलता है, ये एमसीक्यू है। दिस इज़ ऑल अबाउट द जीआईटी पैथोलॉजी। थैंक यू।